टू माय चैनल मौर्य गुरु फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का वीडियो। बेसिकली रिलेटेड टू आज के दिन और कल के दिन को किस तरह से आप यूटिलाइज करेंगे कि आप अपना मैक्सिमम दे सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि नीट की तैयारी एक दिन में हो जाएगी तो मैं कहीं ना कहीं आपको गुमराह कर रहा हूँ। आपकी जो तैयारी हुई थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब आज का दिन और कल का दिन ये क्रूशियल है। आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे आज और कल का होने वाला है। कैसे, मैं इस वीडियो में बात करूंगा और क्या क्या सावधानी रखनी है। क्योंकि जो मैं बातें बताने जा रहा हूं ये अगर प्रैक्टिकली आप कर सकें तो आप अपना मैक्सिमम दे सकते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत उसको लाइक किया, थैंक यू फॉर दैट। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरे वीडियोस को आप लाइक करते हो, शेयर करते हो और नए बच्चे सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जेन्युइन बातें ही आपको बताता हूँ। चलिए, अब आज का दिन सैटरडे है, कल है संडे। कल 2 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये 24 घंटे का समय है। इसमें आप कर क्या सकते हैं और क्या नहीं करना है, ये भी जरूरी बात है। देखिए, अगर मैं बोलूं कि नीट की तैयारी आज ही सारी यूनिट रिवाइज कर दीजिए, सब कुछ आज कर दीजिए, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आज के दिन आप बहुत सारा काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज के दिन आपको शांत रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंटल पीस बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दिन के लिए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के दिन अगर अंदर से धक 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 होगी ना कि यार ये मेरा छूट गया, मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, तो बेसिकली पढ़ आप लोगे लेकिन एग्जाम में सवाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो शॉर्ट मेमोरी में आपके जाएगा, लेकिन उसके बेस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपका दिमाग नहीं लगेगा। तो अल्टीमेटली जो भी आपने पढ़ा है 5-6 महीने में, सिंपल सा विद पीस, कूलनेस ज़्यादा होना चाहिए आज के दिन। आराम से फिजिक्स की बात करूँ तो अगर आप कॉन्सेप्ट कहीं कहीं नोट डाउन किए हैं उनको ही रिवाइज कर लीजिए। फॉर्मूला बहुत मस्ट होते हैं, बिना फॉर्मूला के आप फिजिक्स नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए केमिस्ट्री में रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल और फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सब पे फोकस करिए। और जहाँ तक बायोलॉजी की बात है तो बायोलॉजी में डायग्राम अगर जितना क्लियर रहेगा, अगर आपने डायग्राम को बना के स्टडी की है तो डायग्राम को जितना आप दिमाग में रखे रहेंगे उतनी आसानी से आप सवाल कर जाएंगे। क्योंकि जितना अच्छा डायग्राम क्लियर रहेगा उतना अच्छा आप डीप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। जो अंडरलाइन मार्क्स किया होगा आपने सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक में, उसको स्टडी कर लीजिए विदाउट एनी प्रेशर। इस समय आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, आज के दिन ओवर ईटिंग नहीं करनी है। जितना लाइट फूड ले सकते हैं उतना ले सकते हैं। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा जैसा आपका आहार होता है, मीन्स जैसा आपका भोजन होता है, जैसा आप खाते हैं ठीक वैसा ही रिएक्ट करते हैं। अगर इस समय आप बहुत ही ज़्यादा हैवी खा लेंगे तो अल्टीमेटली वो आपके माइंड पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि गैस होगी। फिर आपको अगर थोड़ा सा टेंशन आपने एग्जाम का ले लिया तो आपको बीपी की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, सर दर्द भी हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। कल हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो सारा दिमाग आपको एग्जाम को छोड़ के कॉन्स्टिपेशन में चला जाएगा। क्योंकि इस समय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बारीकी कोई नहीं बताता। आपको केवल लोग ये बताते हैं बस पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लेना नहीं, पढ़ के उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करके एग्ज़ाम देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम के दिन अगर ये सारी गलतियां कर दी आपने ना, तो जो भी आपने पढ़ा है वो सब आप गलत कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल स्टडी करिए। और 2 से 5 के बीच में आज के दिन मैं कह रहा हूँ एक टेस्ट सीरीज जरूर लगा दीजिएगा, 180 क्वेश्चन जिसमें हो और ठीक ठाक टेस्ट सीरीज हो, उसको लगा के एक बार अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लीजिएगा। क्योंकि आज के दिन कॉन्फिडेंस बूस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया तो कल आप फोड़ दोगे। कल का जो पेपर लगेगा वो भी आपका यही लगेगा कि आप कोई टेस्ट सीरीज दिए हो। कल आप जितना अच्छी नींद लेंगे उतना बेटर एग्जाम देंगे। तो आज जितना अर्ली बेड एंड अर्ली राइज, यही वाला फंडा आपको रखना है। कल आप 5 बजे के बाद उठ जाइए और सुबह आपको कुछ रिवाइज करना है तो सिंपल सा आप जो भी टॉपिक से थोड़े मोड़े वो आप रिवाइज कर सकते हैं, बायोलॉजी की या फिर कुछ फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रेशर। एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले सारी चीज़ें आपके पास क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ,
या क्या नहीं ले जाना है। ड्रेस कोड के साथ जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में अगर आप पहुँचेंगे वहाँ पे आपको एग्ज़ामिनर टोकेगा बार बार, तो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप ये क्लियर कर लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम हॉल में जाने का जो टाइम है वो इतना होना चाहिए कि एग्ज़ाम सेंटर में आप 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंच जाएं। वहाँ पे फालतू का आर्गुमेंट करने की किसी स्टूडेंट से ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से फिजिकल फिशिंग करनी है। सिंपल सा आपको एग्ज़ाम सेंटर में बैठना है, जाके वहाँ पे और क्वेश्चन पेपर जब आए तो क्वेश्चन पेपर को आराम से पीस कंसंट्रेट होके स्टडी करनी है। कुछ बच्चे होते हैं जैसे क्वेश्चन पेपर आया तो ये सोचते हैं अरे कितनी जल्दी 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 कर लें, धक 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 पढ़ने लगते हैं और जल्दी जल्दी के चक्कर में वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और गलत करते चले जाते हैं, जो क्वेश्चन का आंसर वो आसानी से भी कर सकते थे। तो ये बहुत ही बेसिक है। क्वेश्चन पेपर है, आराम से बैठिए, प्रॉपर टाइम लीजिए, उसके बाद सवाल को देखिए, ईजीएस्ट पोर्शन को, इजी क्वेश्चन को, देन मीडियम क्वेश्चन को, देन डिफिकल्ट क्वेश्चन को, इस तरह से आप पार्ट में डिवाइड करके क्वेश्चन करिए और उसको OMR में मार्क करिए। ये स्ट्रेटेजी सही रहती है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह से ओवर एक्साइटमेंट में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट नहीं करना है। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ आसान सवाल देख लिए शुरुआत वाले, तो वो सोचते हैं अरे यार पेपर तो बहुत हलवा है। होता नहीं है। वो आसान सवाल आपको इतने ट्रिकी होते हैं कि वो आप सोचते हो कि आप तो सही कर रहे हो, आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन वो गलत ऑप्शन आप मार के चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से कंसंट्रेट होके स्टडी नहीं करते हो। क्वेश्चन की प्रॉपर स्टडी 1 to 2 टाइम्स करिए, और 2 टाइम्स से ज़्यादा अगर आपको स्टडी करनी पड़ रही है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं नहीं होगा। ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि माथापच्ची करने से आपका समय बर्बाद होगा, और क्वेश्चन अगर आपने कर भी लिया और गलत हो गया तो फिर आपका नेगेटिव मार्किंग विक्टिम और एक्यूरेसी भी आपकी इफेक्टेड होगी। तो अल्टीमेटली एग्ज़ाम हॉल में शुरू से लेकर लास्ट तक 3 घंटे तक आपको कुछ भी किसी से कोई आर्गुमेंट नहीं करना है। सिंपल आपको क्वेश्चन की स्टडी कंसंट्रेट होके और उसका आंसर पुट अप करना है। 3 घंटे बाद जब एग्ज़ाम सेंटर से आप बाहर निकलिए, फिर आपकी मर्जी है, आप उड़िए, आसमान में जाइए, पार्टी करिए, जैसा आपका क्वेश्चन पेपर हुआ हो ये तो आप ही बता सकते हैं, और जैसा NTA की मेहरबानी हो इस बार। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे ना तो आप अपना 100% दे पाओगे। आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेक एंड ब्रेक डे है आज। मेक एंड ब्रेक डे इसीलिए है क्योंकि आज का दिन मीन्स आपका पूरा मेहनत को आज ही आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, आज और कल मिला के रिफ्लेक्ट कर सकते हो। 2 दिन पहले आपने क्या खाया क्या पिया उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन जो आपने 5-6 महीने में पढ़ाई की है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये आज का दिन निर्भर करेगा। और आज के दिन में ये सावधानियां आपको रखनी पड़ेगी, प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो कीजिए, और टेंशन लेने का नहीं है, केवल ये कॉन्फिडेंस रहने का है कि मुझे गवर्नमेंट सीट चाहिए, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं बनूंगा, जरूर बनूंगा, दैट्स इट। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, और नहीं करिएगा, नहीं तो फिर आप फंस सकते हैं, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट में बच्चे गलतियां बहुत करते हैं, खासकर फॉर्मूला में, सिली मिस्टेक में, ये सब बहुत ज़्यादा गलती होती है बच्चों से। तो सिली मिस्टेक, फॉर्मूला मिस्टेक, ये सारी चीज़ों से बचना है तो ओवर एक्साइटमेंट में ईजीएस्ट टू ईजीएस्ट क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट नहीं करना है, समझे। ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे 100% आप क्रैक करोगे। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर 2025। आई होप आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ड्रॉपर हैं या फिर जो फर्स्ट टाइमर हैं वो सारे इस बार एम्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, जो कि टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं। आई होप कि ऐसा हो आपके साथ।